हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जो एक एसोसिएटेड है एक लाइट वेव से। इस लाइट वेव का जो मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है वो गिवन है B इक्वल टू B नॉट साइन 3.14 इंटू 10⁻7 CT प्लस साइन 6.28 इंटू 10⁻7 CT। अगर इस पे लाइट हमारी फॉल करती है एक सिल्वर प्लेट पे जिसका वर्क फंक्शन हमें 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, तो हमें बताना है कि कितनी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी फोटो इलेक्ट्रॉन की। अब इसके लिए जो हमारा ये जो गिवन है बी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये है B नॉट साइन पाई इंटू 10⁻7 CT, ठीक है, प्लस B नॉट साइन 2 पाई इंटू 10⁻7 होल का CT, ये हमें गिवन है। अब क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जैसे हम देख पा रहे हैं जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये गिवन है हमारे फेस के साथ, तो अगर हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हमें फोटोन को हायर फ्रीक्वेंसी वाले के साथ लेना है। तो इसमें अगर अब हम पार्ट डिवाइड करके देखें तो B1 हमारा क्या है, B1 हमारा है, ले रहे हैं हम B नॉट साइन पाई इंटू 10⁻7 CT। इसका हमें फ्रीक्वेंसी μ1 गिवन है 10⁻7/2 इंटू C, ठीक है। अब B2 जो है वो हमारा है B नॉट साइन 2 पाई इंटू 10⁻7 CT और μ2 यहाँ से क्या गिवन है हमारा 10⁻7 C, जहाँ C ये जो दोनों में है ये हमारे स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो μ2 है वो हमारा ज़्यादा है μ1 से, तो जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम होगी जिसका फोटोन जो है हायर एनर्जी पे है। तो μ2 हमारा कितना हो गया 10⁻7 C हर्ट्ज, ठीक है। अब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से पता है कि h न्यू जो है हमारी एनर्जी वो वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। इसका यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे कि जो हमारी एनर्जी रहेगी फोटोन की वो हमारी इक्वल हो जाएगी। अब हम लिख सकते हैं कि EPH ये हमारी बराबर है h न्यू के, यानी कि 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻9 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो फोटोन की जो एनर्जी है वो हो गई 6.6 इंटू 10³ इंटू 10⁻⁻19 जूल, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12.375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन वैल्यूज़ को हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में जब डालेंगे तो वहाँ से हमारा जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो हो जाएगा फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन मेटल सरफेस का, तो ये हो जाएगा 12.375 माइनस 4.7 यानी कि 7.675 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो अप्रॉक्सीमेटली जो है इक्वल हो जाएगी 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। थैंक यू। Hello everyone, the question says that surface of a certain metal is first illuminated with a light of wavelength λ1 is 350 nanometer and then by a light of wavelength λ2 is 540 nanometer. It is found that the maximum speed of the photoelectron in the two cases differ by factor 2. The work function of metal in electric volt will be close to. So in this question we have to find out the work function. Now first I will write, so velocity is differ by a factor 2, so it means now first we will write equation we know. According to Einstein, energy of incident light, that is hc upon λ1, that will be equal to work function. Now first we will use velocity as 2 times of v whole square. For second time we will consider hc upon λ2 and phi is the work function plus 1 upon 2 m v square. Now on solving this equation, so we get half m, this value is 4 v square and this value is 1 upon 2 m v square. We divide both equation. First equation will become hc upon λ1 minus phi and second equation will become hc upon λ2 minus phi. Now on solving this equation,
So on solving this equation, 1 upon 2m will cancel and this will also cancel out. Now we get, so on solving this value, we get a factor of 4 hc upon lambda 1 minus 5 equals to 4 hc upon lambda 2 minus 4 5. So now on solving this equation, we get 4 5 and this is minus 5, so we get 3 5 equals to hc upon, hc will take out common here, 1 upon lambda 2 is already exist here, minus 1 upon lambda 1. Now we get value of 5, so value of 5 will be equals to 1 upon 3 hc 1 upon lambda 2 minus 1 upon lambda 1. Now on further solving this equation, so on solving this equation, we get, put the value as 1 upon 3, value of hc is 1240 and this value will become 350 into 540, that is LCM. And on solving this equation, so 4 is already here, that is 4 hc upon lambda, so here 4 upon lambda 2, so this will be 4 upon lambda 2, 4 into 350 minus 540. Now on solving this value, so we get, on solving this value, we get value as 1.8 electron volt. So it is our answer, that is option A, hence option A is right. हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी लेवल का डायग्राम दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि आर की वैल्यू जो कि रेशियो है ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का। तो उसके लिए पहले मैं इस एनर्जी डिफरेंस है इसको मान लेता हूँ E1 और ये जो एनर्जी डिफरेंस है उसको मैं मान लेता हूँ इक्वल टू E2। तो हम देख सकते हैं जो E1 है उसकी वैल्यू जाएगी इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1 जो कि हो जाएगा इक्वल टू डायग्राम से माइनस ऑफ E माइनस ऑफ माइनस 2E, यानी इसकी वैल्यू निकल के आती है इक्वल टू E। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। ऐसे ही हम लिख लेंगे E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू जाएगी इक्वल टू hc बाय लैम्डा 2 और डायग्राम से एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू जाएगी E माइनस ऑफ माइनस 4/3E, इसकी वैल्यू निकल के आती है इक्वल टू E बाय 3। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम कर लेंगे इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 विच इज इक्वल टू आर, जो कि हमें फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू आती है इक्वल टू E बाय 3 डिवाइड बाय E और ये हो जाता है इक्वल टू 1/3। हम अपने ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है 3/4 तो हो जाएगा रॉन्ग। जो दूसरा ऑप्शन है वो है इक्वल टू 1/3 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। Hello students, this question is from dual nature of matter and radiation from class 12. Okay, so the question is, an electron beam is accelerated by a potential difference V to hit a metallic target to produce X-rays. It produces continuous as well as characteristics X-rays if lambda minimum is the smallest possible wavelength of X-rays in the spectrum. The variation of log lambda minimum with log V is correctly represented in. So let's proceed towards the solution. Okay. So basically we know that if on any metal surface, if incident energy is EV, which will be equal to h nu ke max according to Einstein photoelectric equation. Okay, so now using this formula, what we will be solving here, that EV, that is, it is the incident energy, and h nu can be written as hc upon lambda, because we know that h nu can be written as hc upon lambda, and here for lambda we can write as upon lambda minimum plus ke max. Okay, now we have to
depict the graph of log lambda minimum with log v. Okay, so what we will be doing here, we will be taking log on both sides. Okay, so taking log both sides, taking log on both the sides, the equation will be both the sides. The equation will be log E plus log V is equal to log HC minus log lambda minimum plus log KE max. Okay. Now we have to draw the graph of log lambda minimum with log V. Okay. So how can it can be expressed? Let's see. So for log V can be written as minus of log lambda minimum plus log KE max plus log HC minus log E. Okay, all these terms will be constant because if everything it is comes under the constant value. So overall, all the quantities which I have mentioned under the bracket is a constant quantity. So the equation will be written as log V is equal to minus log lambda minimum plus log C. I have introduced all the quantities in the C. Okay. Now what we will be doing here, we will be comparing with y equal to mx plus c. Comparing with y is equal to mx plus c. What is y? Y is log v. X is log lambda minimum, and here it is minus log lambda minimum. It means that m is negative. It means slope is negative and with a positive intercept. So the graph will look like this. On x-axis we are drawing log lambda minimum, and on y-axis we are drawing or we are tracing log v. So it is of negative slope, m is negative, so the negative slope, the graph will look like this. So this will be the right answer, and simply we can see that log v is inversely proportional to log lambda minimum. Okay, I hope you have got it. Thank you.